हेलो गाइस, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। आज के अपने लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आइलैंड और कोरल रीफ्स। ठीक है, आइलैंड जिसे हम द्वीप कहते हैं हिंदी में, और कोरल रीफ जिसे मूंगा चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि आइलैंड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, और कोरल रीफ, ठीक है, इनके टाइप्स पढ़ लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से बनती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, आइलैंड, इसके टाइप्स देखिए। आइलैंड पहले जान लीजिए क्या होते हैं। देखिए, ऐसा कोई भी लैंड का पार्ट जो कि सराउंड रहता है बाय वाटर। ठीक है, लैंड पार्ट, लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है, फ्रॉम ऑल साइड्स, ऐसा लैंड मास जो कि सराउंडेड है वाटर से फ्रॉम ऑल साइड। ठीक है, कोई भी ये सपोज ये अपना लैंड मास रहा और ये वाटर रहा अपना। ठीक है, सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, तो ये क्या रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हम टाइप्स ऑफ आइलैंड में चले जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, टाइप्स में आ जाते हैं। ठीक है, आइलैंड देखिए दो टाइप के होते हैं। एक तो है अपना कॉन्टिनेंटल, ठीक है, और सेकेंड है अपना ओशियनिक आइलैंड। ठीक, अच्छा, देखिए कॉन्टिनेंटल आइलैंड क्या होते हैं और अपने ओशियनिक क्या है इसे। देखिए कॉन्टिनेंटल आइलैंड ऐसे आइलैंड हैं जो कि कभी ना कभी मेनलैंड का पार्ट रहे हैं, जो कि क्या, कभी ना कभी मेनलैंड का पार्ट रहे हैं। ठीक है, और किसी वजह से क्या हुआ, अपने मेनलैंड से सेपरेट हो गए। ठीक है, जैसे समझाते हैं आपको, क्या कहा मैंने इसमें, कॉन्टिनेंटल आइलैंड ऐसे आइलैंड हैं जो कि कभी ना कभी अपने मेनलैंड का पार्ट रहे थे, लेकिन किसी वजह से, किसी प्रोसेस की वजह से क्या हुए, अपने मेनलैंड से सेपरेट हो गए। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करते हैं मैंने क्या कहा। सपोज ये जो अपना इंडियन पेनिनसुला है ये, ठीक है, ये अपना आप देखते होंगे श्रीलंका है ना, इधर पे ये श्रीलंका है, तो ये क्या है, ये भी एक टाइप का क्या है, कॉन्टिनेंटल आइलैंड है। आई बात समझ, ये क्या है, कॉन्टिनेंटल आइलैंड है। ये जो कहते हैं कि जो अपना सिलोन जिसको भी बोला करते थे कि पहले, इसका जो ओल्ड नेम है श्रीलंका का सिलोन, ये क्या है, ये अपने इस मेनलैंड का पार्ट रहा है। ठीक है, इंडियन जो पेनिनसुला है ना, इसका ही पार्ट रहा था, लेकिन क्या है, ये सेपरेट हो गया किसी वजह से। ठीक है, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो जो अपना मेडागास्कर है, ये अफ्रीका रहा, अफ्रीकन ब्लॉक है सपोज, ये यहाँ मेडागास्कर है इधर कहीं, ये भी अपना क्या है, ये मोजाम्बिक चैनल से सेपरेट है, मोजाम्बिक चैनल, ये मेडागास्कर रहा। आप अपने एटलस में इसको ट्रेस कर सकते हैं, मेडागास्कर कहाँ है, लोकेशन। ठीक है, ज्योग्राफी सिर्फ क्या है, थ्योरेटिकल चीज़ें ऐसे पढ़ने का नाम नहीं है। ठीक है, आप क्या करते रहिए, जो लोकेशन मैं बताते जाता हूँ उसको आप ट्रेस करते रहिएगा, इसीलिए आप देखेंगे कि आपकी जो ज्योग्राफी है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर आप इन लोकेशन को ट्रेस करते जा रहे हैं, जो मैं बताते जा रहा हूँ। सिर्फ ये नहीं कि सुनते जा रहे हैं लेक्चर को। ठीक है, लोकेशन ट्रेस करते जाइए, कहाँ कहाँ क्या क्या बताया। मेडागास्कर बताया आपको, अफ्रीका के नज़दीक है। ठीक है, मोजाम्बिक चैनल से सेपरेट है। ये सब क्या है अपने, ये अपने हैं कॉन्टिनेंटल आइलैंड। और कोई एग्जाम्पल देना चाहें हम तो आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, ये ऑस्ट्रेलियन ब्लॉक है सपोज। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया रहा। यहाँ आप देखेंगे तस्मानिया। ठीक है, इधर कहीं तस्मानिया रहा, तस्मानिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया रहा। ये भी क्या है, एक टाइप का कॉन्टिनेंटल आइलैंड है कि ये बास स्ट्रेट है, स्ट्रेट में बता चुका हूँ आपको एक लेक्चर में मैं स्ट्रेट हो गया और अपने बे और अपने क्या क्या बताया, गल्फ बताया था। ठीक है, तो वहाँ बता चुका हूँ कि स्ट्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये सारे क्या है, कॉन्टिनेंटल आइलैंड। तो ये क्या है, ये मेडागास्कर रहा है, कभी ना कभी क्या है, इस अफ्रीकन ब्लॉक का पार्ट रहा होगा। ठीक है, अपना तस्मानिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट रखा होगा। ठीक है, किसी वजह से सेपरेट हो चुके हैं ये। आई बात समझ में, कॉन्टिनेंटल आइलैंड समझ चुके होंगे आप। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसको जरा रब कर देते हैं। अब आते हैं देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंटल आइलैंड। ठीक है, इसमें देखिए कितने टाइप है अपने पास। इसमें सबसे पहला है इंडिविजुअल आइलैंड। ठीक है, अगला है आर्कीपेलाजो। ठीक है, और लास्ट है इसमें फेस्टून। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, इंडिविजुअल आइलैंड, आर्कीपेलाजो और फेस्टून। ठीक है,
तो अभी जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि वो कॉन्टिनेंट का पार्ट रहा होगा, ठीक है, तो वो क्या है, इंडिविजुअल आइलैंड ही है, ठीक है। स्पेसिफिक अगर बात करना चाहें तो क्या है, वो इंडिविजुअल आइलैंड ही है। वो एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ, कौन कौन से, मेडागास्कर बताया आपको, और तस्मानिया बताया आपको, ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट कर रहा है, सिलोन अपना श्रीलंका, ठीक है, जो श्रीलंका का ओल्ड नेम जो है वो क्या है आपका, सिलोन है, जो कि इंडियन पेनिनसुला से सेपरेट है। आगे बात समझ में, इंडिविजुअल आइलैंड को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आर्किपेलागो क्या होता है, देखिए ये क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये एक या दो ना होके क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है। जैसे अपना इसका एग्जांपल देखेंगे आप, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। और आप देखेंगे लक्षद्वीप आइलैंड, ये क्या है, ये एक या दो ना होगा, ठीक है, छोटे छोटे क्या हैं, इस तरीके से बने हुए हैं ये छोटे छोटे, लोकेशन देख लीजिएगा अपना, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में क्या रहेंगे, अंडमान निकोबार ये, और लक्षद्वीप तो आपका अरेबियन सी के में, ठीक है। तो आर्किपेलागो आप समझ गए होंगे, ठीक है, छोटे छोटे आइलैंड को मिला के क्या है, उनका एक एक कलेक्शन है। आगे बात सुनिए। अब देखिए फेस्टून क्या है, फेस्टून आइलैंड किसे कहते हैं, देखिए ये है तो आर्किपेलागो ही, क्या है, एक टाइप ऑफ आर्किपेलागो ही है। आर्किपेलागो क्या बताया गया आपको, अभी बताया गया कि वो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, लेकिन उसमें क्या है, आर्किपेलागो होने के साथ साथ उसमें खास बात ये कि ना वो एक आर्क शेप में होंगे, ठीक है, आर्क होगी उसमें, ठीक है, इस तरीके सर्कुलर आर्क होगी, ऐसे करके सर्कुलर आर्क शेप में होंगे। ग्रुप तो होंगे ये ऐसे ऐसे ग्रुप होंगे, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड होंगे ऐसे, ठीक है, लेकिन क्या होंगे, आर्क शेप में होंगे। अब देखिए इसका एग्जांपल दिखाते हैं। एटलस उठाइएगा, चेक कीजिएगा, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आप चेक कीजिएगा ईस्ट इंडीज में, ईस्ट इंडीज। अब आप पूछेंगे ईस्ट इंडीज कौन सा पार्ट है, वेस्ट इंडीज तो सुना था। देखिए जहां अपना ये जो लोकेशन है अपना इंडोनेशिया, ठीक है, एटलस उठाइएगा, चेक कीजिएगा, जहां इंडोनेशिया आपको मिलेगा और मलेशिया आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो है ना, ये वाले जो एरिया है ये इसको बोलते हैं हम ईस्ट इंडीज, ठीक है। यहाँ बहुत सारे आइलैंड है, तो आपको दिखेंगे ये कुछ इस तरीके के शेप में है, ऐसे करके कुछ इस तरीके के आर्क शेप में बने हुए हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने, फेस्टून के बारे में बताया, ये आर्किपेलागो ही होता है, लेकिन क्या होता है, ये आर्क शेप में बना होगा इस तरीके से, ठीक है। और कौन सा पार्ट बताया, ईस्ट इंडीज में, ये इंडोनेशिया मलेशिया जहाँ है, ये आर्क शेप में बने होंगे ये आइलैंड, ठीक है, छोटे छोटे करके। आगे बात समझ में। और एग्जाम्पल आपको दे दूँ इसका, फेस्टून का आपको मिलेगा कुरील आइलैंड, ठीक है, ये आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन में जाइएगा, ठीक है, पैसिफिक ओशन में, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, नॉर्थ पैसिफिक, जिसको हम प्रशांत महासागर कहते हैं, नॉर्थ पैसिफिक में। और आपको यहाँ एल्यूशन आइलैंड भी मिलेगा, ये चेक कीजिएगा जरा, देर को देखिएगा आपको ये आर्क शेप में मिलेंगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड होंगे और आर्क शेप में मिलेंगे, ठीक है। जो कुरील आइलैंड है वो जापान और रशिया के बीच में होगा, ठीक है, जापान एंड रशिया के बीच में इसकी लोकेशन हो सकता है। देखिए आपको ये आइलैंड मिलने में थोड़ा डिफिकल्टी, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, एटलस में आपके लिखा भी हो ना लिखा हो, ठीक है, लेकिन आपको मैं लोकेशन बता देता हूँ आपको, नॉर्थ पैसिफिक में दोनों के दोनों है, एल्यूशन भी क्या है, नॉर्थ पैसिफिक में ही है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कुरील आइलैंड कहाँ है, एल्यूशन आइलैंड कहाँ है, ठीक है, इनके लोकेशन चेक करती रहिएगा। देखिए आपसे ये पूछा जाए ना जाए कि आर्किपेलागो क्या होता है, फेस्टून क्या होता है, तो आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि ये कुरील आइलैंड क्या है, ठीक है। आई बात समझ में, ये आइलैंड के बारे में पूछा था किस तरीके का आइलैंड है, ठीक। तो 3 मैं एग्जांपल बता चुका हूँ आपको, ईस्ट इंडीज वाला इलाका, ठीक है, कुरील आइलैंड हो गया और एल्यूशन आइलैंड हो गया, ये कौन सा है, फेस्टून के अंदर आता है। आगे बात में, यहाँ हमारा कॉन्टिनेंटल आइलैंड क्या है, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है हमारा ओशियानिक आइलैंड। देखिए ओशियानिक आइलैंड में है अपने 2 पार्ट, ठीक है, ओशियानिक आइलैंड में है अपने 2 टाइप्स हैं, एक है अपना वॉल्केनिक, ठीक है, एक अपना वॉल्केनिक है और दूसरा है अपना कोरल आइलैंड, ठीक है। देखिए कोरल को अभी समझाते हैं, कोरल किससे कहते हैं, ठीक है। वॉल्केनिक आइलैंड आप समझ रहे होंगे, तो वॉल्केनिक इरप्शन से बने होंगे, वॉल्केनो इरप्ट हुआ होगा। आगे बात समझ में। अच्छा देखिए पहले ओशियनिक आइलैंड को समझ लेते हैं कि ओशियनिक आइलैंड किसको बोलते हैं। ओशियनिक आइलैंड वो आइलैंड है, ठीक है, ओशियनिक आइलैंड वो आइलैंड है
जो कि देखिए लगेगा आपको ये नज़दीक मेनलैंड के नज़दीक लगेगा, लेकिन ये कभी मेनलैंड का पार्ट नहीं रहा होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, कौन कौन से बताया आपको, इधर बताया था अपने इंडिविजुअल आइलैंड में, मैंने बताया आपको सिलोन श्रीलंका। ठीक है, नज़दीक है ना अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये। ठीक है, इंडियन पेनिनसुला के नज़दीक इधर कहीं है श्रीलंका। ठीक है, तो ये देखिए लग रहा है आपको ना कि ये इसके नज़दीक है करके, लेकिन ये क्या इसका पार्ट रहा था, कभी ना कभी इसका पार्ट इससे चिपका हुआ था ये, लेकिन सेपरेट हो गया। लेकिन ओशियनिक आइलैंड में ऐसा नहीं है। ओशियनिक आइलैंड में क्या रहता है कि ये मेनलैंड कहीं ना ओशन के बीच में बना होगा, कहीं ये कहीं अपना पूरा ओशन है, कहीं ऐसे ये बीच में कहीं रहा होगा ऐसे करके, इधर कहीं कोई आइलैंड होगा। ठीक है, बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है। तो इस तरीके के जो आइलैंड हो गए तो होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओशियनिक आइलैंड। ठीक है, ओशन के कहाँ, बिल्कुल मिड में, कहीं मिड में कहीं आप पाएंगे इसको। ठीक है, अब हमने कैसे कहा कि इसका मेनलैंड से कोई पार्ट नहीं रहा। मेनलैंड का मतलब है देखिए इसके नज़दीक कोई भी अगर कॉन्टिनेंट वगैरह हो ना, जैसे कोई भी कॉन्टिनेंट हो, ठीक है, ये मेनलैंड है। ठीक है, ये मेनलैंड है सपोज। ठीक है, ये मेनलैंड है और यहाँ कहीं ओशन के मिड में क्या रहेगा, ये आपका ये आइलैंड है अपना, ओशियनिक आइलैंड है। तो हमने कैसे कहा कि ये जो है मेनलैंड का पार्ट नहीं रहा, और हमने कैसे कहा इसमें इंडिविजुअल आइलैंड में कि ये जो है अपने मेनलैंड का पार्ट रहा। तो हम थे देखिए ओशियनिक आइलैंड पे। ओशियनिक आइलैंड में मैंने कहा कि ये ओशन में कहीं ये आइलैंड जो है, इस टाइप का जो आइलैंड है कहीं ओशन के मिड में रहेगा। ठीक है, और जो अपना कोई मेनलैंड है ना, ये मेनलैंड है, इससे क्या है बिल्कुल अलग थलग होगा। अब ये मैंने कहा कि ये कभी भी अपने मेनलैंड का पार्ट नहीं रहा, बिल्कुल अलग थलग है। क्यों कहा मैंने ये सर, क्योंकि जो यहाँ जो फ्लोरा एंड फौना पाया जाएगा ना, फ्लोरा एंड फौना पाया जाएगा, फ्लोरा एंड फौना समझते हैं, फ्लोरा एंड फौना का मीनिंग होता है कि यहाँ जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे ना, क्योंकि वेजिटेशन होगा ना, वो बिल्कुल अलग होगा इसमें पाया जाना है, यहाँ जो आइलैंड में पाया जाने वाला है। ठीक है, इसके वेजिटेशन अलग ही है, यहाँ एनिमल भी अलग है, यहाँ और क्या बोलते हैं एनिमल्स अलग है, प्लांट्स अलग है, जो भी वेजिटेशन है वो सब अलग है बिल्कुल। तो इसीलिए हमने कहा कि ये कभी इसका पार्ट रहा ही नहीं। वहाँ इधर देखें, अगर हम इंडिविजुअल आइलैंड में देखेंगे, ये इंडिविजुअल आइलैंड, इसमें क्या रहा है, इसमें यहाँ पार्ट जो श्रीलंका की जो, ठीक है, जो आपको फ्लोरा एंड फौना दिखेगा ना, वो आपको जो साउथ इंडिया है, इधर अपना तमिलनाडु, इससे केरला, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि क्या है, इनके इसके और इसके वेजिटेशन जो है बिल्कुल लगभग सेम है। इसीलिए हमने कहा कि ये और ये इसका पार्ट रहा होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा, इधर हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। किसको, हाँ, ओशियनिक आइलैंड कंप्लीट हुआ। ठीक, अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने वोल्केनिक आइलैंड। वोल्केनिक आइलैंड मैंने बताया आपको। अच्छा, एक ओशियनिक आइलैंड का आपको एग्जांपल बता देते हैं। चेक कर लीजिएगा एटलस में, अपनी एटलस निकालिएगा और चेक कीजिएगा गालापागोस आइलैंड। गालापागोस आइलैंड, क्या कहा मैंने, गालापागोस आइलैंड। ये कहाँ मिलेगा आपको, देखिए इक्वाडोर आपको मालूम होगा कहाँ है, इक्वाडोर ढूंढिए जरा एटलस में। ठीक है, इक्वाडोर में बताता हूँ आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में देखिएगा इक्वाडोर मिल जाएगा, और इक्वेटर वाली लाइन पे ही क्या मिलेगा आपको, गालापागोस आइलैंड। सपोज ये अपना ये साउथ अमेरिका है ना, ये साउथ अमेरिका, और यहाँ इक्वाडोर है सपोज इधर। तो ये अगर इक्वेटर लाइन पे यहाँ से पास हो रही है ना, तो इधर कहीं आपका ये गालापागोस आइलैंड भी रहेगा, छोटा सा गालापागोस आइलैंड। ठीक है, ये इक्वाडोर इधर इसके नज़दीक है। ठीक है, ये आपका क्या रहा, ये क्या बताया मैंने, इक्वाडोर, इक्वेटर से ही पास होता है ये गालापागोस आइलैंड। ठीक है, ये क्या है आपका, ओशियनिक आइलैंड है। आई बात समझ में। अच्छा, वोल्केनिक बता चुके हैं। हाँ, अब आ जाते हैं वोल्केनिक। वोल्केनिक में देखिए, वोल्केनिक आपको मालूम ही है कि वोल्केनो के इरप्शन से हुआ होगा ये आइलैंड बना होगा। इसका एग्जांपल देते हैं आपको कोई, देखिए यूएसए का हवाई आइलैंड है। एटलस उठाइएगा, चेक कीजिएगा हवाई आइलैंड कहाँ है। ठीक है, हवाई आइलैंड यूएसए का है ये। ठीक है, यूएसए का पार्ट है ये हवाई आइलैंड। चेक कीजिएगा, आपका काम रहा है, ये हवाई आइलैंड कहाँ है। ठीक है, कहीं आपको नॉर्थ पैसिफिक में मिल जाएगा, ये हवाई आइलैंड है। तो यहाँ का एक आइलैंड, यहाँ जो एक आपको आइलैंड मिल जाएगा, मोना लुआ करके है कुछ। ठीक है, नेम शायद ऊपर नीचे हो सकता है, मोना लुआ करके। ये क्या है, एक टाइप का वॉल्केनिक आइलैंड है। आई बात समझ में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कोरल आइलैंड। इसमें एक एग्जांपल और देते हैं आपको वॉल्केनिक में। देखिए मॉरिशस और यहाँ पर रियूनियन, ये दो अपने इंडियन ओशन में भी मिल जाएंगे आपको। मॉरिशस बोला
और रीयूनियन बोला, ये दो भी क्या है, वॉल्केनिक आइलैंड है, आपको मिल जाएंगे ये इंडियन ओशन में, ठीक है। अफ्रीका के नज़दीक चेक कीजिएगा, साउथ ईस्ट अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उसके साउथ ईस्ट में चेक कीजिएगा, ठीक है, मॉरिशस, और आपको रीयूनियन मिल जाएगा। आगे बात समझ में, वॉल्केनिक आइलैंड, भाई कोरल आइलैंड क्या होते हैं, कोरल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। कोरल अभी बताता हूँ इसको, जब यहाँ कोरल रीफ समझाता हूँ ना तो आपको समझाऊंगा कि कोरल्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी समझिएगा कि कोरल से मिलके बने होते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं, देखिए लैक्काडीव करके एक आइलैंड है, ठीक है, और मालदीव, ये आपको मिल जाएंगे अरेबियन सी में अपने, ठीक है, इंडियन ओशन में ही मिलेंगे, हाँ इंडियन ओशन कह सकते हैं उसको, ठीक है। लैक्काडीव और मालदीव पूछा जा सकता है आपसे किस तरीके का आइलैंड है, तो कोरल आइलैंड है, ठीक है, वो लैक्काडीव और मालदीव। लोकेशन चेक करते जाइएगा तभी आपको कुछ समझ में आएगा, वरना क्या होगा ना, ये थ्योरी से कुछ काम नहीं होने वाला है। आपको ये समझना होगा कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो आइलैंड है मोनालुआ, ये किस तरीके का, मोनालुआ जो है ये किस तरीके का आइलैंड है। लोकेशन आपसे पूछा जाता है किस आपका कॉन्टिनेंट के पास है, ठीक है, उसकी लोकेशन पूछी जा सकती है। तो मैं बताते जा रहा हूँ जो आइलैंड आपको, आप उसको एटलस में जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इधर ये लैक्काडीव मालदीव आपको पता है किस तरीके कोरल आइलैंड है। आगे बात, यहाँ हमारा क्या कंप्लीट हुआ, आइलैंड कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब समझते हैं, देखिए कोरल रीफ्स को समझते हैं। देखिए कोरल रीफ्स है क्या, देखिए ये क्या है, ये दो लोगों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप। अब देखिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, पहले समझ लीजिएगा कि किन दोनों के बीच में है ये। एक तो है अपने पास माइक्रोस्कोपिक एल्गी, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, एल्गी, ठीक, और एक है अपने पॉलिप्स, ठीक है, जो कि कैल्सिकेरियस एनिमल्स हैं। अभी समझाते हैं इसका मीनिंग क्या है, कैल्सिकेरियस, स्पेलिंग शायद गलत हो रही है, कैल्सिकेरियस एनिमल, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एल्गी जिसको हम जो बोलते हैं जूसेंथेल बोलते हैं, जूसेंथेल, ठीक है। अब समझिएगा, देखिए क्या कहा मैंने कहा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। कोरल रीफ्स कैसे बनती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की वजह से बनती है। किसके बीच में, एक तो अपना माइक्रोस्कोपिक एल्गी होगी, एल्गी है समझिए, माइक्रोस्कोपिक का मतलब है बहुत छोटे, ठीक है, माइक्रो एल्गी है वो, और पॉलिप्स जो कि क्या है, और पॉलिप्स क्या है, वो कैल्सिकेरियस एनिमल्स हैं। समझिएगा कि देखिए एल्गी आप समझते हैं, देखिए ठीक है, ग्रीन प्लांट्स हैं ये, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी समझ गए होंगे आप। उसके बाद देखिए ये पॉलिप्स क्या है, इसको नहीं जानते होंगे आप। देखिए ये ऐसे एनिमल्स है ना, ये ऐसे एनिमल्स है, ये क्या करते हैं, ये कि कैल्शियम से बने होते हैं, ठीक है, कैल्शियम जो है ना उससे बने होते हैं, कैल्शियम से बने होते हैं, ठीक है। ओशन में क्या कैल्शियम वगैरह है ना, तो उसकी जो ये इसकी जो बॉडी है वो उस कैल्शियम का स्केलेटन से बनी होती है। आगे बात सुन, अब देखिए दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक का मीनिंग होता है कि ये पॉलिप्स इससे कहेगा कि तू मुझे कुछ दे दे, और ये भी उससे कहेगा कि तू भी मुझे कुछ दे दे, ठीक है। दोनों के बीच में क्या रहेगा, कुछ ना कुछ लेने देने का क्या रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि देखिए इसने कुछ ना कुछ दिया और ये क्या है, कुछ देगा नहीं इसको। देखिए एल्गी क्या करेगा, एल्गी क्या करेगा, ग्रीन प्लांट है ना, तो ये क्या करेगा, ये फूड बनाएगा इसके लिए। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, फूड बनाते हैं ना, तो इस एनिमल के लिए ये फूड बना देगा। क्या करेगा इसके लिए, ये इसके लिए फूड तैयार कर देगा। अब ये क्या करेगा, देखिए बदले में पॉलिप्स क्या करेंगे, एनिमल्स है ना, ये क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि इनकी जो बॉडी है ना वो कैल्शियम के स्केलेटन से बनी हुई है। इसको क्या करेंगे, प्रोटेक्शन दे देंगे। ये क्या करेगा, ये इसको प्रोटेक्शन दे देगा, इधर देख लेते हैं, इधर ये इसको प्रोटेक्शन दे देगा। आई बात समझ में, ये एक प्लेस दे देगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये क्या करते हैं, एल्गी के ऊपर क्या होता है, पॉलिप्स होते हैं अपने, ठीक है। सपोज एल्गी है, इसके ऊपर क्या है, अपने पॉलिप्स हैं, ये बने होते हैं इस तरह के पॉलिप्स, ठीक है। आगे बात समझ में, ये पॉलिप्स है ऊपर, और ये क्या है, अपना एल्गी है। ये क्या करेंगे, एल्गी क्या करेगा, एल्गी फूड बना देगा, ग्रीन प्लांट है तो इसको फूड दे देगा, और इसको ये क्या ले लेगा, इससे क्या लेगा, प्रोटेक्शन ले लेगा। प्रोटेक्शन कैसे, क्योंकि इसकी जो वो है बॉडी है वो किससे बनी है, कैल्शियम से बनी हुई है। आगे बात समझ में, ठीक है। इसको ऐसा अगर स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरल रीफ बनते हैं, वो बोलते हैं कोरल रीफ बोलते हैं।
तो ये इतने बड़े बड़े होते हैं कि ये पूरे आइलैंड बना देते हैं, ठीक है। अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कोरल आइलैंड का, कौन सा दिया, मालदीव और लक्षद्वीप वाला, ठीक है। तो क्या है, कोरल आइलैंड है, ठीक। तो ये पूरे के पूरे क्या बनाते, आइलैंड बनाए थे, लोग रह रहे हैं इनके ऊपर, ऐसा है। आ गई बात समझ में। तो क्या है, इसको क्या है, इन्वायरमेंटलिस्ट जो है इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या है, लगे पड़े हैं। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन्वायरमेंटलिस्ट इसके लिए क्या है कि इसके प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या बनाने हैं, बहुत सारे क्या इनिशिएटिव लिए जाते हैं कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। आ गई बात समझ में, ठीक। अच्छा, अब आयत में देखिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पर कोरल रीफ के बनने के लिए, कोरल रीफ के बनने के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, ठीक है। जरा इसको रब कर दिया जाए, समझ में आ गया होगा आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे कहते हैं, ठीक है। दोनों कुछ ना कुछ देंगे, दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एक दूसरे को देंगे, ठीक है। ये उसकी जरूरत पूरी कर देगा और ये उसकी जरूरत पूरी कर देगा। किसकी, पॉलिप्स माइक्रोस्कोपिक एल्गी की, और एल्गी किसकी कर देगा, एल्गी क्या कर देगा, पॉलिप्स की, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी के क्या बोलते हैं, जूसेंथेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बुक्स में आप कहीं पर लिखा हुआ देखेंगे तो वो क्या है, एक टाइप का एल्गी ही है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, क्या बता रहा था मैं, कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन है, ठीक है, इसके लिए कोरल रीफ के बनने के लिए, ठीक है। कोरल रीफ के बनने के लिए देखिए 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डाउन नहीं होना चाहिए। 20 जो ओशन का टेम्परेचर है, ठीक है, सी टेम्परेचर बोल सकते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस से डाउन नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, नॉट बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा ना तो क्या होंगे, इनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, कोरल रीफ का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए देखिए जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो ये कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कहते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है ना, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर का बढ़ जाना क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एवरेज टेम्परेचर, तो ओशन टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब ओशन टेम्परेचर अगर बढ़ गया 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाएगा तो कोरल रीफ क्या करेंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में। तो इसका जो कंडीशन है वो क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, किसका, ओशन टेम्परेचर। आगे बात समझ में। दूसरा कंडीशन है इसका कि जो डेप्थ है अपना, ओशन की जो डेप्थ है ना 180 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये 180 फीट से के अंडर होनी चाहिए, 180 फीट के अंदर ही होगी, ठीक है। कोरल रीफ कहाँ बनेगी, 180 फीट से के अंदर होगी, उससे नीचे ये बनना इसका थोड़ा क्या है, दिक्कत करेगा। क्यों दिक्कत करे, देखिए 180 फीट से नीचे नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो, नॉट मोर देन, ठीक है, इसका जो डेप्थ है, ठीक है, डीप, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। इसका क्या है, डेप्थ 180 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्यों नहीं होना चाहिए 180 फीट से नीचे, देखिए ये अपना, सपोज ये अपना ओशन रहा, ठीक है, ये वाटर बॉडी है अपनी, और यहाँ कहीं ये है, और ये अपना 180 फीट है, सपोज ये 180 फीट है। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, देखिए ये कोरल रीफ किससे बनी की होती है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी से मिलकर, और ये पॉलिप से मिलकर बनी है। ये एल्गी है क्या, ये ग्रीन प्लांट ही तो है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होगा इसमें, फूड कैसे बनाएगा, ये अपना फूड बनाएगा कैसे, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है। तो देखिए यहाँ अगर हमारा सन रहा ना, ये अपना सन रहा, तो क्या होगा, अगर ज़्यादा नीचे होगा ना, ये 180 फीट से नीचे होगा, तो यहाँ क्या होगा, सनलाइट नहीं पहुँचेगी, सनलाइट क्या होगा, पहुँच ही नहीं पाएगा। और जब सनलाइट पहुँच ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, सनलाइट नहीं पहुँचेगा तो इसका फूड नहीं बनेगा, एल्गी अपना फूड नहीं बना पाएगा। और इसी फूड पे तो क्या है, अपना पॉलिप डिपेंड है, इसी फूड पे क्या है, अपना पॉलिप डिपेंड है। तो ना पॉलिप को फूड मिलेगा, ठीक है, ये अपना फूड बना नहीं पा रहा, तो क्या ये सर्वाइवल पूरा जो है सब सिस्टम में बिगड़ जाएगा। तो क्या है, 180 फीट से नीचे ही नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है, जो वाटर है ना, वाटर, ठीक है, वो सेडिमेंट फ्री होना चाहिए, ज़्यादा मिट्टी वगैरह, ठीक है, मलबा वगैरह नहीं होना, सेडिमेंट फ्री होना चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक है, समझ चुके होंगे आप। देख कोरल रीफ मैंने बताया आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसके बीच में, दो इन लोगों के बीच में, माइक्रोस्कोपिक एल्गी और पॉलिप्स के बीच में, ठीक है। और इनकी कंडीशन बता दी कैसे, क्या क्या कंडीशन जो है मस्ट है अपनी कोरल रीफ्स के लिए। इसीलिए देखिए मैंने आपको बताया, कंडीशन बताया मैंने, 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, इसके अंदर वो चलेगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा ना तो दिक्कत करेगा। इसीलिए जो आप पाएंगे ना कोरल रीफ्स जो है उनका जो लोकेशन है ना, वो आप ज़्यादातर पाएंगे कि कोरल रीफ्स आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलेगा, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलेगा, क्योंकि यहीं इतना टेम्परेचर पॉसिबल है। सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलेगा आपको,
ठीक है। तो ये इसके बाद है कोरल रीफ्स के टाइप्स, टाइप ऑफ कोरल रीफ्स, ठीक है, टाइप्स इसके। अब टाइप्स में क्या देंगे, एक है अपना फ्रिंजिंग रीफ, फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। उसके बाद है अपने पास बैरियर रीफ, बैरियर रीफ, ठीक है। और थर्ड है अपना एटोल, ठीक है। कहीं कहीं आप एटलस में ना लिखा हुआ देखेंगे एटोल, ठीक है। बैरियर रीफ भी आप कहीं सुनेंगे। अब जब आप एटलस को ध्यान से पढ़ने लगेंगे आपको दिखने लगेगा, बैरियर रीफ भी आपको देख लेंगे आप, फ्रिंजिंग रीफ भी देखने लगेंगे ये, ठीक है। और ज्योग्राफी पढ़ते रहेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि फ्रिंजिंग, ये वर्ड आप सुनते रहेंगे। जरा बता देते हैं आपको कि फ्रिंजिंग रीफ क्या है। देखिए फ्रिंजिंग रीफ क्या है, देखिए सपोज ये आइलैंड है ना अपना, कोई कोई आइलैंड है, ठीक है। तो इसके सराउंडिंग में ना, इसके ये बिल्कुल लगा हुआ ये ऐसे करके फ्रिंजिंग रीफ बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये फ्रिंजिंग रीफ बन गई इसके ये ना सराउंडिंग है बिल्कुल, ये अपना सी के शोर पे, सी शोर होता है ना बिल्कुल, वहाँ पर आपको क्या देखेंगे, फ्रिंजिंग रीफ दिख जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए इसके नज़दीकी क्यों बन रही है, देखिए ये इसके नज़दीक इसलिए बन रही है ना क्योंकि यहाँ पर आपको दो चीज़ मिलेंगी। जो ये आइलैंड है ना, आइलैंड के जो जस्ट नज़दीक में ना क्या होता है, कॉन्टिनेंटल आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पर आपको सनलाइट प्रॉपर मिल जाएगी, सनलाइट प्रॉपर मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके यहाँ पर बनने के क्या चांसेस ज़्यादा, सनलाइट मिल जाती है आपको यहाँ पर, और न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं यहाँ पर, ठीक, प्रॉपर मिल जाएंगे आपको। तो इसलिए क्या है, इसके ये सराउंडिंग में आपके फ्रिंजिंग रीफ है, ये फ्रिंजिंग रीफ है इस तरीके से, ठीक है। ये अब देखिए बैरियर रीफ क्या है, बैरियर रीफ भी एक टाइप के पहले फ्रिंजिंग रीफ ही थी। क्या था, बैरियर रीफ भी क्या थी, एक टाइप का पहले फ्रिंजिंग रीफ थी। सपोज ये आइलैंड रहा, ठीक है, और ये जो है ना अपना सपोज ये इतना फ्रिंजिंग रीफ धीरे 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 करके ना ये बढ़ती गई ऐसे करके, ये क्या हुआ, फ्रिंजिंग रीफ क्या हुआ, धीरे 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 ये बढ़ती गई। अब आप देखेंगे ना ये बैरियर रीफ है ना, इसके बीच में बैरियर आ जाएगा। बैरियर का मतलब है, बैरियर का मीनिंग क्या है, देखिए इसके बीच में यहाँ कहीं ना इधर पे ये कोई वाटर बॉडी आ जाएगी, ठीक है। इधर पे कहीं पानी आ गया, सपोज ये रेड से जो दिखा रहा हूँ ना, ये पानी आ गया, पूरा थी फ्रिंजिंग रीफ ही, लेकिन बीच में कहीं पानी आ गया। आप कहेंगे पानी कहाँ से है, ये पूरा पानी तो है, ठीक है। ये अपना आइलैंड है, ये अपना आइलैंड है, ठीक है। इसको हम कहते हैं बैरियर रीफ, इसको हम क्या कहते हैं, ये बैरियर रीफ, ठीक है, बैरियर रीफ, इस तरीके की रीफ को, ठीक है, बैरियर रीफ। अच्छा इसको ये आपको पता है कि इसको लगून भी बोलते हैं, ये वाला जो है ना पानी, ये जो जिसमें पानी आ गया बीच में, लगून भी बोलते हैं ये, ठीक है। आई बात समझ में, आइलैंड है उस, और इधर रीफ इधर है, ये रीफ है। आइलैंड और रीफ के बीच में क्या आएगा, एक लगून सी बन जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है। ये क्यों हुआ होगा, ये या तो ये हुआ होगा कि जो अपनी जो रीफ है ना, रीफ है वो क्या, ये आइलैंड वाला जो पोर्शन है वो धीरे धीरे क्या होगा, पानी में डूबता गया होगा, पानी का लेवल बढ़ गया होगा, और क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ गया होगा इस इलाके पे, और क्या आइलैंड डूबता गया होगा, ठीक है। तो इसके बीच में क्या बन गया होगा, पानी आ गया होगा, इस कवर कर लिया होगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, लेगून बन गई है। लेगून क्या होती है, ठीक है, लेक जैसी होती हैं, लेकिन क्या है बीच में ये आइलैंड और ये बीच में क्या आ गई, आइलैंड और रीफ के बीच में क्या आ गया, लेगून आ गई। आगे बात समझें। अब देखिए एटोल क्या होते हैं, एटोल भी क्या है, बैरियर रीफ ही है वो, लेकिन क्या सिर्फ क्या उसका सर्कुलर शेप होता है, ठीक है। जैसे कोई आइलैंड है, या सपोज ये आइलैंड है अपना, तो ये इस तरीके से पूरा 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 इधर ये इस तरीके से आपका ये बन जाएगी, ठीक है। ये आपका एक कोई वाटर बॉडी हो जाएगी बीच में, ठीक है। ये आपका आइलैंड है और इधर कहीं आपका ये रीफ रह जाएगी, ठीक है। सर्कुलर शेप में हो जाएगा, बस सर्कुलर शेप होता है इसका, ठीक है। ये बस ये जान लीजिए, सर्कुलर शेप में होगी। तो आप एटलस में, जब आप एटलस देखेंगे ना, तो आपको एटोल कहीं लिखा हुआ दिखेगा, तो समझ जाइएगा क्या है वो, कोरल रीफ है वो, ठीक है। किस तरीके के, सर्कुलर शेप की, आइलैंड हुआ, ये लेगून हो गया, और ये आपकी रीफ रहेगी, कोरल रीफ है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ हमारा कोरल रीफ भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आज के दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आइलैंड और कोरल रीफ, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के थैंक यू क्लास।